अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हैं चैनल नुमान गुज्जर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास नंबर 8 के बारे में दोस्तों, जो कि एक टैब के ऊपर होगी। फिर से हमने पहले बात की थी एनिमेशन टैब की, अब हम बात करेंगे कर्सर इफेक्ट की, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कैमटेशिया स्टूडियो 9 में। इसका दोस्तों क्या होता है मतलब और ये कैसे यूज़ होता है सारा हम इसको आज देखेंगे, इस पे स्टडी करेंगे और हर चीज़ इसकी जो है हम लगा के चेक करेंगे। तो इस पे पहले मैं करता हूँ क्लिक और यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है जो कि मैंने कैमटेशिया से रिकॉर्ड की थी, और वही वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी ये दोस्तों वही इसमें मैंने इंपोर्ट कर दिया है। आई थिंक ये दोस्तों मेरे ख्याल से ये लेक्चर नंबर 5 है, तो इसको मैंने दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। सबसे पहले मैं दोस्तों इसका जो ऑडियो है इसको मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है कर्सर इफेक्ट में। तो यहाँ से मैं टाइमलाइन को थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ से आप लोग इसको जूम कर सकते हो, मैंने इसको जूम कर दिया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये हमारा ऑप्शन है, ये कर्सर वाला यहाँ पे लिखा हुआ है कर्सर स्मूथिंग। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो मेरा कर्सर है यानी ये जो मेरा माउस है, ठीक है दोस्तों। पहले मैं इसकी रेजोल्यूशन ठीक करता हूँ, ये रेजोल्यूशन इसकी ख़राब हुई है, तो यहाँ से मैं इसकी रेजोल्यूशन कर देता हूँ यहाँ पे। ये दोस्तों मैंने इसकी रेजोल्यूशन कर दी है बिल्कुल परफेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा जो कर्सर है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो जब मैं इसको कर्सर को मूव करता हूँ तो ये मेरा कर्सर जो है वो किस तरह से मूव होता है, ये देखें। मतलब काफ़ी जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं हम अपने हाथ से, इस तरह से जाएगा। जब मैं इस पर ये वाला इफेक्ट लगाऊंगा तो ये देखें किस तरह से जाएगा। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, आप लोगों ने बस कर्सर के ऊपर ध्यान देना है। ये देखें, ये मैंने इसको प्ले किया, ये देखिए बिल्कुल सीधा इस तरह सब्सक्राइब के बटन पे चला गया। पहले क्या था, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अब ये देखें किस तरह जाता है, ये देखें किस तरह से जा रहा है, ये देखें, ठीक है दोस्तों। और जब मैंने इसको ये वाला जब इफ़ेक्ट लगाया था ये वाला, तो उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हो। दोबारा से मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सीधा जाएगा। भी आप लोग देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल सीधा। मैं पहले बीच में इस तरह किया था, पहले मैंने इस तरह किया था, फिर मैं गया था, लेकिन जब मैंने ये वाला इफेक्ट लगाया तो ये बिल्कुल सब्सक्राइब के बटन पे चला गया। इससे ये आपको फ़ायदा होगा जब भी आप लोग कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है हाईलाइट की, आपके कर्सर के ऊपर हाईलाइट कर देगा, यानी कि एक दायरा बना देगा गोल सा, उस पे ये ये जो येलो लाइट है ये चलेगी। अब मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ पे लाके वीडियो पे ड्रॉप करता हूँ और आप लोग ये देख सकते हो ये दायरा बन चुका है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से ये जो दायरा है इसका दोस्तों साइज़ आप लोग ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा भी कर सकते हो, कम कर सकते हो। हाईलाइट को चेंज करना चाहते हो इसका कलर, तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से आप लोग कलर पे क्लिक करके यहाँ से कुछ भी रख लो, यहाँ से ब्लू ग्रीन वाइट कुछ भी आप लोग कर लो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो था मैं वही रहने देता हूँ, यहाँ पे ये हो गया। चलिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको इस तरह कर दिया, ठीक है दोस्तों। मैंने इसको पहले जैसा कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ओपेसिटी है, अगर आप लोग ओपेसिटी को फुल कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको इसके पीछे जो एरिया है यानी कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी हल्की करूँगा तो पीछे जो बटन लिखा हुआ है वो नज़र आ रहा है। जब आप लोग इसकी ओपेसिटी फुल कर दोगे तो ये बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने इसकी 75 रखनी है ओपेसिटी, यहाँ से मैं 75 करता हूँ जो कि डिफ़ॉल्ट होती है। तो अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हो हाईलाइट वाले फीचर को तो आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे साइज़ है, उसके बाद सॉफ्टनेस है। सॉफ्टनेस से क्या होता है, यहाँ से मैं अगर सॉफ्टनेस बढ़ा दूंगा तो ये देखें बिल्कुल हल्की सी हो गई है, ये देखें बिल्कुल हल्की सी, ठीक है दोस्तों। मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं इसको पहले रीसेट कर देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये होगी चीज़। अब यहाँ पे मैग्नीफाई, इसको अगर मैं लेके आता हूँ वीडियो के ऊपर तो ये मैग्नीफाई क्या चीज़ है आप लोग मैं पीछे करके दिखाता हूँ। जहाँ जहाँ भी दोस्तों मेरा माउस जाएगा, ठीक है, मैं हाईलाइट को बंद करता हूँ, जहाँ जहाँ भी दोस्तों मेरा माउस जाएगा वहाँ जो जगह जो एरिया है वो जूम हो जाएगा। ये देखें मैं इसको प्ले करता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। ये देखें यहाँ से, ये देखें जो भी जगह यहाँ पे मेरे माउस के अंदर आएगी वो जूम हो जाएगी, थोड़ी सी मैग्नीफाई हो जाएगी, जैसे कि हम किसी मैग्नीफाई ग्लास से देख रहे हैं। ये देखें ये जूम हो गया। अब यहाँ से इसका जूम का साइज़ हम बढ़ा भी सकते हैं, ये देखें
उसके बाद इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा इसमें शेडो है, शेडो बढ़ा दो, सॉफ्टनेस बढ़ा दो, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो। इसको भी मैं कट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पॉटलाइट है, इसको भी ले आओगे तो यहाँ पे ये देखिए हर चीज़ को ये छोड़ देगा, बस उस चीज़ पे फोकस करेगा जिस चीज़ पे दोस्तों आपका कर्सर होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए सब्सक्राइब का बटन है, इसने सिर्फ इसी के ऊपर जो है वो फोकस किया हुआ, बाकी और कोई चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया है। जब मैं इसको प्ले करूँगा ये देखिए हर चीज़ को छोड़ के दोस्तों वो उस चीज़ पे फोकस करेगा जिस पे मैं अपना माउस लेके जाऊँगा, सिर्फ उसी ऑप्शन के ऊपर ये जो है वो फोकस करेगा। बाकी हर चीज़ को ये थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी डाउन कर देगा, डल कर देगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे ये देख सकते हो। इस पे अगर आप आओगे तो ये सारा दोस्तों लेफ्ट क्लिक का ये सारी ऑप्शन है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये हर चीज़ दोस्तों लेफ्ट क्लिक में यूज़ होगी। अब मैं यहाँ से सबसे पहले स्पॉटलाइट को हटाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट क्लिक जब मैं अपनी वीडियो में करूँ तो यहाँ से ये रिंग जो है वो ये चलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको उठा के लगाता हूँ। अब दोस्तों मैं लेफ्ट क्लिक जब करूँगा ये देखिए ये रिंग आ गई, ठीक है दोस्तों। अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जब मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये रिंग आ गई। उसके अलावा दोस्तों रिंग की जगह आप लोग रिपल लगाएंगे, ये देखें ये रिपल आप लोग लगा दें। इससे क्या होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे पानी का कोई कतरा होता है इस तरह से ही लगेगा। जैसे कोई पानी का कतरा ज़मीन पे पानी के ऊपर गिरता है तो ये इस तरह से इफेक्ट आ जाता है, रिपल से ये होगा। उसके अलावा यहाँ पे स्कोप है, स्कोप यानी कि आप लोग समझ गए होंगे जैसे गन की स्कोप होती है, मतलब जब भी इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये देखें हमने पहले रिपल भी लगाया हुआ था, उसको अगर हम डिलीट कर देंगे तो बस ये चीज़ आएगी। तो बाकी दोस्तों इसको डिलीट कहाँ से करेंगे वो आपको बताता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने क्लिक करना है, ये जो लाइन है इस पर क्लिक करना है और ये है दोस्तों रिपल, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। उसके बाद ये रिंग है उसको भी कर देता हूँ डिलीट और ये है स्कोप, इसको भी कर देता हूँ डिलीट, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें होगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक साउंड मिलेगा जो कि आपको क्लिक का मिलता है, इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा अपनी वीडियो पे छोड़ दूंगा। उसके बाद दोस्तों प्रॉपर्टीज़ में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है माउस क्लिक। इसकी दोस्तों आप लोग वॉल्यूम को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ से इसका साउंड जो है वो सुन भी सकते हो। यहाँ पे मैं आपको साउंड पहले सुनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने ये साउंड सुन लिया। इसका यहाँ पे अगर आप लोग इसको इंक्रीज़ करोगे दोबारा से आप लोग सुन सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने दोबारा सुन लिया। ये हर चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको दिख रही है ये आपकी लेफ़्ट क्लिक में यूज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक है। हर चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये जो भी आप लोग देख रहे हो ये आपकी हर चीज़ दोस्तों राइट क्लिक में यूज़ होगी। राइट क्लिक में दोस्तों आपको ये वाली रिंग मिलेगी देखने को। इसको अगर आप लोग लेके आते हो यहाँ पे तो रिंग का आप लोग कलर चेंज कर सकते हो, साइज़ ओपेसिटी विड्थ हर चीज़ आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा रिपल है, उसके बाद रैप है। ये रैप पे क्या होगा यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसको आपको चेक करवाता हूँ ये जो इफेक्ट आएगा कौन सा आएगा। पहले मैं उसका वो रिंग वाला करता हूँ पहले डिलीट, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा गाइज आई डोंट नो, पता नहीं रैप वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो पता नहीं क्या मसला बन रहा है, लेकिन ये भी एक इफेक्ट है जो कि यूज़ होता है क्लिक में। बाकी ये टारगेट है ये यूज़ नहीं हो रहा अभी फ़िलहाल, पता नहीं कौन सा ग्लिच हुआ है तो अभी इसको हम रहने देते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको ये जो ऑप्शन है सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब दोस्तों आप अपने माउस को बड़ा करना चाहते हो, यानी कि इसको आप लोग बड़ा करना चाहते हो, जैसे कि अपनी वीडियो में इसको दिखाना चाहते हो कि मेरा कर्सर जो है वो बड़ा हो गया, तो वो कैसे करोगे। ऊपर आप लोग देख सकते हो ये स्केल है, स्केल को आप लोगों ने इस तरह से बढ़ाना है। ये देखिए ऑटोमेटिक ये बड़ा हो गया। जब भी इसको आप लोग 500 तक कर दोगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये देख सकते हो। जितना आप लोग करना चाहते हो बड़ा उतना आप लोग कर लो, यहाँ से आप लोग कर सकते हो इजीली। जब आप लोग इफेक्ट लगाना शुरू करोगे अपने माउस के ऊपर, कोई भी जब आप लोग इफेक्ट लगाओगे यहाँ पे इफेक्ट ऐड होते जाएंगे। ऊपर दोस्तों आपको एक स्केल का ऑप्शन नज़र आएगा, उसको दोस्तों बस आप लोगों ने इंक्रीज़ करना है। तो ये इस तरह से दोस्तों आपका ये जो माउस है ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं इसको अभी बड़ा नहीं करता, मैं इसको 100 कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको 100 कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैंने इसको 100 कर दिया। और दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने एनिमेशन में आपको एक चीज़ बताई थी जिसका नाम था स्मार्ट फोकस। उस वक्त मैं आपको बता नहीं पाया क्योंकि उस वक्त मैं मोबाइल से रिकॉर्ड वीडियो यूज़ कर रहा था। तो अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनिमेशन के टैब में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे है स्मार्ट फोकस, ठीक है दोस्तों। इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ अपनी वीडियो पे। तो दोस्तों मसला ये आ रहा था कि वो कह रहा था कि साइज़ वीडियो का बड़ा है। तो यहाँ से आप लोगों ने प्रोजेक्ट सेटिंग में आना है, यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग में आएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से इसका साइज़ आप लोगों ने 720 करना है, उसके बाद अप्लाई करना है और यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है 720 के मुताबिक। ये देखें
इस तरह हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं स्मार्ट फोकस को ले आता हूँ और ये देखिए दोस्तों, इसने जो है स्मार्ट फोकस ने हर जगह पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वीडियो में की फ्रेम्स लगाना शुरू कर दिए हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये क्या चीज़ होगी आप देख सकते हो। यहाँ से मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ, ये वाली की फ्रेम को, ये मैंने डिलीट कर दी। अब दोस्तों इसने शुरू में जूम क्यों किया था, शुरू में जूम इसने इसलिए किया था क्योंकि जहाँ पे मेरा माउस है इसने वहाँ पे ही जूम करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। उसके बाद ये देखेंगे, मैं यहाँ से जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह जब मैं की फ्रेम के पास जाऊंगा, अब ये देखिए ये मेरा की फ्रेम है, जहाँ भी दोस्तों मेरा माउस जाएगा ये ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है वो जूम कर देगा। ये देखें, जूम नहीं किया इसने, इस तरह कर दिया है। मतलब ये सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं जो है वो इस तरह कर दूँ, इस तरह कर दूँ। ये इतना यूज़फुल नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपकी वीडियो को एडजस्ट करता है। ये देखें ऑटोमेटिक जहाँ भी दोस्तों आपका माउस जाएगा ये उसी मुताबिक जो है वो आगे पीछे करता जाएगा। मतलब ये इतना आप लोग जो है वो यूज़ ना ही करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि आपकी वीडियो को काफ़ी आगे पीछे कर सकता है। इसीलिए देखें कभी कभी ये जूम भी कर देता है। ये देखें ये जूम कर दिया इसने। इस तरह से जो है वो हर चीज़ आपकी ख़राब भी हो सकती है और आपके लिए काफ़ी नुकसान भी हो सकता है आपकी वीडियो के अंदर। ये ऑटोमेटिक जो वो हर चीज़ करता है, इसका देखो इसका यही काम होता है बस स्मार्ट फोकस का, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो बस यही था कि स्मार्ट फोकस का भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। बाकी दोस्तों मैंने आपको कर्सर के सारे इफ़ेक्ट भी बता दिए कि जो जो इसमें इफ़ेक्ट यूज़ होते हैं। और बाकी दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। और बाकी दोस्तों आपने जो सीख लिया मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोगों ने ऑल पे करना है। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।